Hello everyone, welcome to my channel. My name is Varsha and you are watching Beauty Blissful. तो this is अमृतसर सिटी टूर पार्ट 2 जिसमें मैं आपको लेके आ गई हूँ हॉली सिटी में। और हॉली सिटी फेमस है सिर्फ एक चीज़ के लिए, विच इज़ गोल्डन टेम्पल। यस, गोल्डन टेम्पल में लेके आई हूँ आपको आज। तो ये जो आसपास आपको दुकानें दिख रही है उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में बता देती हूँ। गोल्डन टेम्पल बेसिकली 24 आवर्स ओपन रहता है, कभी भी आप जा सकते हैं। बट जो मेन टेम्पल है जो सरोवर के बीच में है वो मॉर्निंग 4 o'clock पे ओपन होता है। उस टाइम पे वहां पे पालकी सेरेमनी होती है जिसमें वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मेन टेम्पल में लेके आते हैं। दैट टाइम द मेन टेम्पल विल ओपन। और इवनिंग में सेम सेरेमनी होती है जिनमें वो उनको बाहर लेके आते हैं, तब उस टाइम पे मेन टेम्पल क्लोज हो जाता है। आप कभी भी जा सकते हैं उसके अलावा वहां पे। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे, आप भी जो मैं स्ट्रीट से आई हूँ उसी स्ट्रीट से आप आएंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जूता घर दिखेगा जहाँ पे आप आपके शूज सबमिट करेंगे। ये लोग आपको एक टोकन देंगे, उस टोकन को आपको आपके साथ कैरी करना पड़ेगा। अगर वो खो गया तो भूल जाओ, आपके जूते इतने भीड़ में आपको मिलने वाले हैं वापस। ओके, सो शूज आप यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आके आपको आपके हेड कवर करने होते हैं कंपलसरी, क्योंकि इसके बाद अंदर वो आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से जब तक आपने आपका हेड कवर नहीं करा होगा। अगर आप आपके साथ आपका दुपट्टा, स्कार्फ, एनीथिंग आप लेके गए हैं आप उससे हेड कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो उन्होंने यहाँ पे साइड में हेड कवरिंग्स रखे होते हैं जो आप वहाँ पे से उठा के यूज करके वापस जब जाएंगे तो वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद आप एंट्री करेंगे और एंट्री करके नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द गोल्डन। जितना सुंदर ये दिन में दिख रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा सुंदर ये रात में दिखता है। मेरे पास एक क्लिप है नाइट की, दिवाली के टाइम की, जिसमें आतिशबाजी हो रही है एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाती हूँ। जितना आप इसको देखोगे ना आपको उतना कम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जिस हिसाब से बाहर रश हो रहा था मुझे उस हिसाब से आइडिया लग गया था कि अंदर कितना ज़्यादा रश होने वाला है। तो अंदर पहुंच के मैं यहाँ पे क्यू में लग गई थी और क्राउड आप देख सकते हैं कितना है, कितनी लंबी क्यू है। तो यहाँ पे हम आ गए थे अराउंड 11:30। उसके बाद हमको पूरे 2 घंटे लगे अंदर दर्शन होने में। आप जब भी जाएं, आप चाहे वीकेंड पे जाए, वीकडेज में जाए, जब भी जाएं, आप मिनिमम 2 घंटा लेके ही चलिए कि आपको लगना ही लगना है। 2 घंटे से कम आपको नहीं लग सकता। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि कभी कम भीड़ होगा तो हम जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। फॉर गोल्डन टेम्पल आप कभी भी चले जाओ, आपको रश मिलना ही मिलना है। तो 2 घंटे बाद हमको फाइनली दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन हो गए थे, ऐसे नहीं भसड़ में हुए, अच्छे से दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद हमने परिक्रमा करी, परिक्रमा करके हम आ गए थे बाहर। बाहर आने के बाद अब जो दूसरी जगह मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है जलियांवाला बाग। सो जलियांवाला बाग का ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। ऑन 13 अप्रैल 1999 बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रिवोल्ट एक्ट, जिस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश आर्मी इंडियंस को कभी भी और किसी टाइम पे भी लेकर के जेल में डाल देती थी। तो इसी एक्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए दैट क्राउड वाज गैदर्ड इन जलियांवाला बाग एंड जनरल डायर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी अनाउंसमेंट, एनी वार्निंग वहां पे आ गए थे अपने क्रू को लेके। और जो वो एक एंट्रेंस था वही एक एग्जिट था, उसको उसने बंद कर दिया था और कंटिन्यू उसने तब तक फायरिंग करी थी जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। और ये फायरिंग 15 to 20 मिनट्स तक चली थी। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन मैपिंग, 3D रिप्रेजेंटेशंस, फोटोग्राफी, प्रोजेक्टर्स, मैनी मोर चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई है हर गैलरीज में, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड और जितने भी इंडियन फ्रीडम के इवेंट्स हुए थे उन सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फॉर डिटेल में आपको अगर जानना है सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। On the other hand, we have in Punjab, Michael O'Brien, the Lieutenant Governor, who was hell-bent on crushing any nationalist feelings. It was 9th April 1919. Punjab was celebrating the festival of Ram Navami. These celebrations too were looked upon by the British as
conspiratorial meetings. और ये जो आप देख रहे हैं ये वो कुआं है जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे अपने बच्चों को लेकर। एंड ऑफ द डे जब यहाँ से बॉडीज निकाली थी दैट वाज अबाउट 120। And this marks you can see which is covered with this white lining. This is the marks of that bullets जो वहाँ पे चलाई गई थी। यहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज लगी हुई हैं एंड ही इज द विक्टिम ऑफ दिस हत्याकांड एंड द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर सरदार उधम सिंह। एंड साथ में इनकी एशेज रखी हुई हैं। लंदन के किंगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग हो रही थी जहां पर जाकर सरदार उधम सिंह ने डायर को गोली मारकर इस हत्याकांड का बदला लिया था। यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक एंड ग्रे कलर के वॉल्स हैं जिनमें इस हत्याकांड के विक्टिम्स के स्लोगन विद नेम्स लिखे हुए हैं। देयर वर सो मेनी मेंस अलोंग विद वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस who lost their lives on that day. So this is a Amar Jyoti. It means timeless light. It is a symbol to pay respect to the people who lost their lives on that massacre. So yes, this is all for today's video, and if you have more information or knowledge about the Jallianwala Bagh and Golden Temple, so do let me know in comment section, and don't forget like, share and subscribe, and I'll see you in next video. Meanwhile, bye bye.